भाग 9 विशेषण एडजेक्टिव। काला हिरन रोज बगीचे में आता। बगीचे में हरे भरे पेड़ और सुंदर फूल खिले थे। बीच में मीठे पानी की एक नहर बहती थी। काला हिरन कुछ समय वहां घूमता और फिर चला जाता। राजा उस हिरन को देख देख कर बहुत खुश होता। ऊपर लिखे वाक्यों में काला, हरे भरे, सुंदर, मीठे, एक, कुछ और उस शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में हिरन, पेड़, फल, पानी, नहर, समय और हिरन शब्द विशेष्य हैं। एक विशेष्य के लिए एक से ज्यादा विशेषण हो सकते हैं, जैसे लंबा, बलवान व परिश्रमी बालक। यहाँ बालक विशेष्य के लिए 3 विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग, रूप आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितली, नन्हा खरगोश, वीर सैनिक, कड़वी दवाई। रंग बिरंगा, नन्हा, वीर, कड़वी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 पेंसिलें, 6 केले, कई पक्षी, कुछ लड़के। 4 और 6 पेंसिलों तथा केलों की निश्चित संख्या बता रहे हैं, अंततः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। कई और कुछ से पक्षियों और लड़कों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, अंततः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उन्हीं के लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप या तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, थोड़ा दूध, अधिक पेट्रोल। 3 मीटर और 2 किलो कपड़े तथा आलू का निश्चित माप तोल बता रहे हैं, अंततः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा और अधिक शब्द दूध और पेट्रोल का निश्चित माप नहीं बता रहे हैं, अंततः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा, मापा या तोला जा सकता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम करते हैं। जैसे यह किताब, वह गाय, कोई आदमी, वह घड़ियां। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर: यह, वह, ये, वह, कोई आदि सर्वनाम यदि संज्ञा शब्द से पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, किंतु यदि ये शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे मेरा घर वहां है, सामने वाला घर मेरा है। क वाक्य मेरा शब्द सार्वनामिक विशेषण है, ख वाक्य में मेरा शब्द सर्वनाम है। विशेषण का लिंग और वचन: संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की। लिंग के कारण परिवर्तन: मीठा खरबूजा, मीठा खरबूजे। वचन के कारण परिवर्तन:
विशेषण की रचना। कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे काला, छोटा आदि, किंतु कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा विशेषण परिश्रम, परिश्रमी, आलस, आलसी, ताकत, ताकतवर, बुद्धि, बुद्धिमान, बल, बलशाली, चांद, चांदनी, गुलाब, गुलाबी, आसमान, आसमानी, पर्वत, पर्वतीय, देश, देशी, गुण, गुणी, मास, मासिक, धर्म, धार्मिक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्थान, स्थानीय, इतिहास, ऐतिहासिक, नमक, नमकीन, इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।